तो आज के इस वीडियो में वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जल मंडल को कंप्लीट करेंगे। आपको इस वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि आप इस वीडियो में बहुत कुछ नया सीखेंगे। किसी भी एग्जाम में जल मंडल से संबंधित 1 या 2 प्रश्न देखने को जरूर मिलते हैं, इसलिए इस वीडियो के अंत में क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी लगाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं जल मंडल। देखिए, संपूर्ण पृथ्वी पर जितने भी सागर, महासागर, नदी, समुद्र और खाड़ी हैं, इन सभी के सम्मिलित रूप को जल मंडल कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी पर जितने भी जल के स्रोत हैं, उन सभी के सम्मिलित रूप को जल मंडल कहा जाता है। आगे है कि संपूर्ण पृथ्वी पर 71% जल है और 29% स्थल है, जिसे आप पहले से जानते हैं। देखिए, संपूर्ण पृथ्वी पर 71% जल है। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग पर जल है। इसका मतलब हुआ कि अगर पृथ्वी को 4 भागों में बांटा जाए तो 3 भाग में जल है और 1 भाग में स्थल है। आइए अब आगे देखते हैं। अगर आसान भाषा में समझे तो जल मंडल को 5 भागों में बांटा गया है, जिसे हम महासागर कहते हैं। पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं। कौन कौन? वह है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और लास्ट है अंटार्कटिक महासागर। अब देखिए, पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा का 97.5% जल महासागरों में है। ठीक है, देखिए, पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा का 97.5% जल महासागरों में है और महासागरों का पानी जो होता है वो पीने योग्य नहीं होता है, क्योंकि महासागरों के जल में लवण अधिक होता है, यानी नमक की मात्रा अधिक होती है, जिस वजह से वो पीने योग्य नहीं होता है। पृथ्वी पर जो पीने योग्य पानी का परसेंटेज है वह है 2.5%। ठीक है, 2.5% जो पानी है वो पीने योग्य है और यह पानी भूमिगत जल है, जो धरती के नीचे है, वही पीने योग्य पानी है और उसका परसेंटेज कितना है? तो वह 2.5%। तो आपको ये याद रखना है। अब देखिए, पृथ्वी के बीचों बीच भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा के ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है तथा नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध के 60.5% भाग पर महासागर का विस्तार है, यानी उत्तरी गोलार्ध के 60.5% भाग पर महासागर फैला हुआ है। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध के 80.9% भाग पर महासागर का विस्तार है, यानी 80.9% भाग पर उत्तरी गोलार्ध के महासागर फैला हुआ है, जिसे आप याद रख सकते हैं। अब आइए इन सभी महासागरों के बारे में बारी बारी से जानते हैं और समझते हैं। और सबसे पहला महासागर है प्रशांत महासागर, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण महासागर है क्योंकि किसी भी एग्जाम में इसी महासागर से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रशांत महासागर को। देखिए, यह विश्व का सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है और विश्व का सबसे गहरा महासागर भी प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर अमेरिका और एशिया को अलग करता है। ठीक है, देखिए, ये अमेरिका को और एशिया को अलग करता है, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। और इस महासागर का जो क्षेत्रफल है वह 16.5 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल 16.5 करोड़ किलोमीटर है। सबसे ज्यादा द्वीप इसी महासागर में है। प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा द्वीपों की संख्या है, जिसे आप याद रखिएगा। अब देखिए, पृथ्वी पर सबसे गहरा जो क्षेत्र होता है उसे गर्त कहा जाता है, और एक गर्त है जिसका नाम है मेरियाना गर्त, और मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मेरियाना गर्त किस महासागर में है? तो वह है प्रशांत महासागर में। ठीक है, मेरियाना गर्त की जो गहराई है वह 11,022 मीटर है। ठीक है, याद रखिएगा, मेरियाना गर्त की गहराई 11,022 मीटर है और सबसे अधिक गर्त प्रशांत महासागर में है। ठीक है, प्रशांत महासागर में सबसे अधिक गर्त है। ऑस्ट्रेलिया के सीमा पर एक प्रवाल द्वीप है और उस प्रवाल द्वीप का नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया के सीमा पर है और प्रशांत महासागर में है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रेट बैरियर रीफ
किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में। ठीक है, तो ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसे आप याद रखिएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं अटलांटिक महासागर। देखिए इसकी आकृति एस के समान मिलती जुलती है। ठीक है, अटलांटिक महासागर की आकृति जो है वह एस के समान है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इस महासागर को अंध महासागर भी कहते हैं। देखिए अटलांटिक महासागर को अंध महासागर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होता है। इस वजह से इसे अटलांटिक महासागर भी कहा जाता है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है पुर्टोरिको गर्त। देखिए गर्त से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पुर्टोरिको गर्त जो है वह अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है, जिसे आप याद रखिएगा। इस महासागर में सारगैसो सागर पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सारगैसो सागर किस महासागर में पाया जाता है? तो अटलांटिक महासागर में सारगैसो सागर पाया जाता है। अब देखिए यह सारगैसो सागर क्या है? यह मृत घास का सागर है जो पानी के ऊपर तैरता रहता है। ठीक है, मृत घास का सागर होता है जो पानी के ऊपर तैरता रहता है। इसे ही सारगैसो सागर कहा जाता है। इसका कोई तट नहीं होता है, यह हवा के दिशा में तैरता रहता है। जिधर हवा बहता है उसी तरफ यह सारगैसो सागर तैरता रहता है। तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि वैसा कौन सा सागर है जिसका कोई तट नहीं है? तो वह है सारगैसो सागर। अब आइए देखते हैं हिंद महासागर। देखिए हिंद महासागर जो है वह एक तरफ से प्रशांत महासागर और दूसरी तरफ से अटलांटिक महासागर से मिला हुआ है। ठीक है, हिंद महासागर के एक तरफ प्रशांत महासागर है और दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर, और यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। हिंद महासागर जो है यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। और यह अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है। ठीक है, अफ्रीका के और एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच में हिंद महासागर स्थित है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त जो है वह है सुंडा गर्त। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सुंडा गर्त किस महासागर में है? तो वह है हिंद महासागर में। ठीक है, इस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है वह है मेडागास्कर। मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर में है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा कि मेडागास्कर द्वीप किस महासागर में है? तो वह है हिंद महासागर में। अब आइए समझते हैं आर्कटिक महासागर को। देखिए आर्कटिक महासागर जो है यह दुनिया का सबसे छोटा महासागर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो है आर्कटिक महासागर। और दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर भी कहा जाता है। ठीक है, आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। अब देखिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि आर्कटिक महासागर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश 9 के बराबर पड़ता है, और इस वजह से यहाँ सालों भर बर्फ जमा रहता है और यह सालों भर बर्फ से ढका रहता है आर्कटिक महासागर। इसलिए इसे छिपता हुआ महासागर भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए सेलीबीज सागर इसी महासागर में है। आर्कटिक महासागर में सेलीबीज सागर है। VBI क्वेश्चन है कि सेलीबीज सागर किस महासागर में है? तो आर्कटिक महासागर में। अब समझते हैं अंटार्कटिक महासागर को। देखिए अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर फैले हुए महासागर को अंटार्कटिक महासागर के नाम से जाना जाता है। आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर है अंटार्कटिक महाद्वीप, और अंटार्कटिक महाद्वीप के जो चारों ओर महासागर फैला हुआ है इसे कहा जाता है अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महाद्वीप के नाम पर ही इस महासागर का नाम अंटार्कटिक महासागर पड़ा है। ठीक है, इसे दक्षिणी महासागर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह पृथ्वी के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, अंटार्कटिक महासागर को दक्षिणी महासागर के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। तो पहला है समुद्र। कि समुद्र क्या है? देखिए समुद्र जो है यह जल मंडल का वह भाग है जो 3 ओर से जल से घिरा होता है और एक ओर से महासागर से मिला होता है, तो उसे समुद्र कहते हैं। ठीक है,
समुद्र वह है जो 3 ओर से जल से घिरा हो और 1 ओर से महासागर से मिला हो, तो उसे समुद्र कहा जाता है। उसके बाद है खाड़ी। देखिए, जब समुद्र का पानी स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाता है तो उस क्षेत्र को खाड़ी कहते हैं। ठीक है, जब समुद्र का पानी स्थलीय भाग में जब घुस जाता है तो उसे खाड़ी कहा जाता है उस क्षेत्र को। जैसे खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी जो है वो गुजरात से लगी है, तो खाड़ी का उदाहरण है खंभात की खाड़ी। उसके बाद है बे। तो देखिए, बे क्या होता है? चौड़ी खाड़ी को बे कहा जाता है। ठीक है, जो खाड़ी चौड़ी होती है तो उसे बे कहा जाता है। जो भी खाड़ी होती है और वह चौड़ी हो तो उसे बे कहा जाएगा। ठीक है, जैसे बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी जो है वह चौड़ी है, इसलिए उसे बे ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, यानी बंगाल की खाड़ी। आशा करता हूँ कि आप पूरा लेक्चर अच्छे से समझ गए होंगे। अब आइए क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाते हैं। देखिए, हमने रिवीजन के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आइए अब रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि छिपता हुआ महासागर किसे कहा जाता है? तो आर्कटिक महासागर को आप जानते हैं कि छिपता हुआ महासागर कहा जाता है, और आर्कटिक महासागर जो है यह दुनिया का सबसे छोटा महासागर है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि सुंडा गर्त किस महासागर में है? तो आप जानते हैं कि हिंद महासागर में सुंडा गर्त है, और गर्त उसे कहा जाता है, पृथ्वी पर सबसे गहरे क्षेत्र को गर्त कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि दुनिया में किस सागर का कोई तट नहीं है? तो आप जानते हैं कि सार्गेसो सागर एक ऐसा सागर है जिसका कोई तट नहीं है, और यह अटलांटिक महासागर में है, जो पानी के ऊपर तैरता रहता है, और यह एक प्रकार का मृत घास है, सार्गेसो सागर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उसके बाद है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, और सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर, याद रखिएगा। शुद्ध जल की मात्रा है 2.5%। आप जानते हैं कि शुद्ध जल की मात्रा है, पीने योग्य जो पानी है वो है 2.5%, और अशुद्ध जल लवणीय जो पानी है वो है 97.5% जो महासागरों में है। ठीक है। उसके बाद है दुनिया के सबसे गहरा गर्त का नाम क्या है? मैरियाना गर्त। मैरियाना गर्त जो है यह दुनिया का सबसे गहरा गर्त है, जो प्रशांत महासागर में है, और इसकी गहराई कितनी है? तो 11,022 मीटर, याद रखिएगा। उसके बाद है ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? तो आप जानते हैं कि प्रशांत महासागर में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। उसके बाद है महासागरों की कुल संख्या कितनी है? तो महासागरों की कुल संख्या है 5। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आप जानते हैं कि मेडागास्कर द्वीप जो है वह हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सेलीबीज सागर किस महासागर में है? तो आर्कटिक महासागर में सेलीबीज सागर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।